अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अभी मैं मौजूद हूँ गैलेक्सी गीजर्स के पास, गैलेक्सी अप्लायंसेस और गैलेक्सी गीजर्स के पास। एक्चुअली मुझे लेना था अपने घर के लिए गीज़र। एक ऑलरेडी है मेरे पास इलेक्ट्रिक गीज़र, लेकिन सर्दियाँ आती है तो इलेक्ट्रिक गीज़र नाकाफ़ी होता है, जो कि मैंने इन्हीं से लिया था। और उसकी सर्विस ये है कि 1 साल से वो अब तक माशाल्लाह से सही चल रहा है। लेकिन मुझे गीज़र की ज़रूरत थी तो मैं वापस इनके पास आया। मुझे किसी और ने भी रिकमेंड किया कि भाई गैलेक्सी गीज़र के जो गीज़र है वो ज़्यादा पायदार होते हैं। तो ऑलरेडी मैं उनसे एक्सपीरियंस तो कर चुका हूँ, लेकिन मैंने बोला कि जो एक्चुअल जो हमारे रवायती गीज़र्स हैं उसके बारे में मालूमात की जाए। जब मैं मालूमात कर रहा हूँ और मैं परचेस करने आया ही हूँ, तो क्यों ना आप लोग को भी बताया जाए कि इनकी क्वालिटीज़ क्या है और ये क्यों इतना मशहूर है गैलेक्सी गीज़र, और इसकी डिमांड क्यों ज़्यादा बढ़ती है। और सर्दियाँ हैं तो गीज़र का तो टाइम आने वाला है, तो हम गीज़र की मालूमात हासिल करते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं इसकी खासियत क्या है और क्यों इनको लेना चाहिए। उमर भाई हमारे साथ है। उमर भाई हमें गाइड करेंगे क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज गीज़र में है, तो गीज़र की जो पार्ट सर्विस और जो इसकी टेक्निकलिटीज़ होती है वो गाइड करेंगे। हमें तो सिर्फ ये पता है कि हमें इसका चूल्हा ऑन करना है, गर्म पानी का नल खोलना, मज़े से नहाना है, और बहुत सारी चीज़ों में यानी बर्तन धोने, बहुत सारी चीज़ें जो घर की ख़वातीन यूज़ करती हैं। लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज़ ही हमें बताएंगे ताकि हमें पता चले कि क्वालिटी गीज़र की क्वालिटी चेक किस तरह की जाती है। तो एक आम इंसान जब जाए लेने के लिए तो उसको पता हो कि उसके पैरामीटर्स क्या हैं क्वालिटी चेक करने के, तो उससे उसको प्राइस का भी इसका अंदाज़ा होता है। जी उमर भाई, क्या कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। उमर भाई बताएंगे कि हम गैलेक्सी गीज़र क्यों लें, और गीज़र तो बहुत सारी जगहों पे मिल जाते हैं, लेकिन हमें गैलेक्सी गीज़र ही क्यों लें, क्या वजह है? देखें, गैलेक्सी गीज़र में हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट हैं। सही है। ये है स्टील बॉडी, जो कि समुद्री इलाके पे सी साइड पे लगता है, प्रेशर पंप होते हैं वहाँ पे लगे हुए, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं। तो वहाँ ये गीज़र जो है वो स्टील का गीज़र वहाँ चलता है। इसके अलावा एक या सादे आउटर के अंदर ये लोहे की बॉडी के अंदर है, ये 8 गेज का गीज़र है। अच्छा, बात ये है कि हमसे गैलेक्सी गीज़र वालों से गीज़र क्यों लें, तो उसकी वजह ये है कि इसमें मेयारी मटेरियल जो है वो यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं कि वैसे तो गैलेक्सी गीज़र में कोई कंप्लेंट होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कंप्लेन आ जाती है थर्मोस्टेट में या XYZ कोई भी छोटी मोटी कंप्लेन आए, तो उसमें आफ्टर सेल सर्विस हम जो है वो 24 घंटे के अंदर हम फ़ौरन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आपका सर्विस का जो बंदा होगा वो घर पे आके विजिट करेगा? बिल्कुल, घर पे आके विजिट करके जाएगा। और अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज। लेकिन मुझे ये बताया कि जो हाई राइज बिल्डिंग या जो सी साइड्स के जो इलाके होते हैं वहाँ पे स्टील के क्यों लगते हैं, ये वाले क्यों नहीं लगते, लोहे के जो होते हैं? देखिए, समुद्री इलाके में जो हवा होती है ना, उसमें नमी होती है, खारापन होता है। वहाँ तो मोटी मोटी जो सरिये की ग्रिल होती है वो तक गल जाती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है अपने बेंगलोर के अंदर और बिल्डिंग्स के अंदर स्टील की ग्रिल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए गैलेक्सी गीज़र ने ये स्टील का जो है वो बॉडी का वाला गीज़र बनाया है। ये समझ लें कि स्टील बॉडी ऐसी है कि अगर ये 20 साल भी गीज़र चल रहा है ना, तो उसके बाद जब गीज़र लीक होगा तो आपने बॉडी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अंदर का टैंक इसमें डलवाना है, ये बॉडी ऐसे कैसे चलती रहेगी। तो इसका मतलब है कि हमें मेंटेनेंस के हवाले से देखा जाए, अगर वैसे तो लाइफ गीज़र की ज़्यादा होती है, अगर 15 साल या 20 साल के बाद हमें अगर ज़रूरत पड़ी भी तो सिर्फ टैंक चेंज होगा, यानी कि हमें पूरा गीज़र चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टील के आउटर का फायदा यही है। और ये इसमें कौन सा मटेरियल यूज है? देखिए, ये है 8 गेज का गीज़र है। ये 10 गेज से ज़्यादा हैवी होता है। इसकी तो सिर्फ गारंटी ही 20 साल होती है, इसकी लाइफ 25 से 30 साल है। और ये जो आउटर बॉडी है लोहे की, ये सी साइड के अलावा लोहे की बॉडी जो है वो चल जाती है। ये बॉडी भी ऐसी होती है, ये भी जो है वो GI की शीट में आउटर बना हुआ होता है और फिर इस पे पाउडर कोटेड कलर हुआ होता है। तो इसकी भी लाइफ इतनी है कि अगर ये गीज़र 20 साल चल रहा है ना, तो 20 साल बाद भी आपने सिर्फ इसके अंदर का टैंक चेंज करवाना है। अच्छा, तो यानी कि आप 20 साल की इसकी गारंटी दे रहे हैं, तो उसके मतलब लाइफ 25 साल है, तो यानी कि देखा जाए तो 2 जनरेशन 3 जनरेशन तो आराम से यूज कर लेती है। भाई, आपने सुना होगा ना, आपने बोला कि लोग कहते हैं कि यार वाली साहब ने दादा ने गीज़र लगाया था, अभी तक चल रहा है, ये वो वाली कहानी है। इसमें 8 गेज है, ये 25-30 साल कहीं नहीं जाएगा गीज़र। ओ माशाल्लाह, यानी कि इसकी क्वालिटी आप जो गारंटी दे रहे हो उससे अंदाजा होता है कि क्वालिटी इसकी कैसी होगी। और मुझे ये पता है कि चलें ठीक है, ये तो उसकी टैंक और इसकी क्वालिटी हो गई, लेकिन इसके पार्ट्स खराब हो जाते हैं मौसम की वजह से या धूप की वजह से, या जैसे अक्सर ये थर्मोस्टेट वगैरह खराब हो जाता है, इसकी नॉब खराब होती है, फिर इसका क्या हाल है? देखिए, अगर गीज़र में अगर मेयारी मटेरियल लगा हुआ है तो उसके मटेरियल को जो है वो कोई इतनी जल्दी कोई खास असर नहीं पड़ता। मैं आपको इसके मटेरियल दिखाता हूँ कि हम इसमें मटेरियल क्या यूज़ करते हैं। हाँ, बिल्कुल वो दिखाएं, क्योंकि ये तो पैक होता है तो नज़र आता ही नहीं हमें। जो मैंने आपको बताया था, इसमें हम 10 गेज की जो शीट यूज़ करते हैं ना, वो ये शीट है 10 गेज की, 30 गैलन की। ये है साउथ अफ्रीकन शीट। इसके अलावा इसमें लो क्वालिटी की भी जो है वो मटेरियल आता है, जो कि लोग अक्सर यूज़ करते हैं, जिनका गीज़र ज़्यादा अरसे नहीं चल पाता। तो ये साउथ अफ्रीकन शीट का हम शीट यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो पाइप हम बीच में यूज़ करते हैं, ये IIL कंपनी का पाइप होता है। और ये हो गया शीट और पाइप। इसके अलावा ये देखें, ये टॉप बॉटम है। अब जिस तरह की शीट है साउथ अफ्रीकन, उसी तरह के इसमें टॉप बॉटम हम यूज़ कर रहे हैं। ये भी साउथ अफ्रीकन शीट के हैं, ये भी मेयारी टॉप बॉटम है। इनकी लाइफ भी जो है टैंक की शीट के साथ साथ बराबर चलती है।
अच्छा, इसके अलावा इसमें जो हम थर्मोस्टेट यूज़ करते हैं वो थर्मोस्टेट यूनिट्रॉल कंपनी का होता है, यूएसए की कंपनी का। ये भी थर्मोस्टेट आप ये समझ लें कि इसमें भी कोई कंप्लेन नहीं आती, ज़ीरो कंप्लेन थर्मोस्टेट है। और इलेक्ट्रिक प्लस गैस गीज़र लोग लगाते हैं क्योंकि गैस की लोड शेडिंग है, 9 बजे के बाद गैस चली जाती है। ये तो कराची में सबसे बड़ा मसला है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये मसला है कि गैस की लोड शेडिंग नहीं है तो फिर ये गीज़र फेल हो जाते हैं। भाई कुछ इलाकों के अंदर तो जो है वो 3-3 महीने सर्दियों में गैस नहीं होती है, तो फिर वो लोग जो है क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक गीज़र यूज़ करते हैं। कुछ लोग इलेक्ट्रिक प्लस गैस लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक लेते हैं। तो ये देखें, ये हम इलेक्ट्रिक गीज़र में हम ये एलिमेंट यूज़ करते हैं। ये इटली का एलिमेंट होता है, इसमें 1500 वाट भी आता है, 2000 वाट भी आता है। गीज़र की स्टोरेज के हिसाब से ये एलिमेंट लगता है और ये भी एक मयारी एलिमेंट है जिसकी लाइफ जो है वो अच्छी खासी होती है। ये इतनी जल्दी लीक नहीं करता जैसे कि लोकल और कोई जो है हल्की क्वालिटी के एलिमेंट जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक में बोलते हैं कि बिल बहुत आता है, उसका क्या वजह है? नहीं भाई देखिए, कोई बिल नहीं आता। अगर आपके सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो फिर तो ये फ्री में आपको जो है पानी गर्म करके देगा। और बाकी रही बात बिल की, अगर आप मीटर बेस को चला रहे हैं तो देखें, लोग गर्मियों के अंदर एसी भी तो चलाते हैं। जब लोग गर्मियों में एसी अफोर्ड कर सकते हैं तो ये तो फिर भी जो है वो एसी से बहुत कम बिल देता है। एसी आपका चलता है 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, इस तरह के लोग एसी अपना चलाते हैं। इसको तो इतना चलाने की ज़रूरत नहीं है। इतना अपने गीज़र में 1 घंटे आपने इसको चलाया, उसके बाद आप इसको बंद कर दें, वैसे ये ऑटोमेटिक होता है, पानी गर्म करके खुद बंद हो जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि बिजली के बिल जो है वो एसी से बहुत कम आता है, कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताएं कि इसकी स्टील की गारंटी और दोनों की, यानी कि स्टील और लोहे में दोनों की गारंटी, दोनों की प्राइस कितना डिफरेंस होता है और क्या प्राइस एक पड़ती है ऑलमोस्ट? देखिए, स्टील बॉडी का जो गीज़र है ना, ये 10 गेज में अगर आप लोगे तो ये गीज़र इलेक्ट्रिक प्लस गेज 63,000 का आपको पड़ेगा। 63,000 की गारंटी हम 10 साल देते हैं। ओके। इसकी लाइफ होती है 15 से 20 साल। 15 से 20 साल। अच्छा, अब ये 8 गेज है। अगर फर्ज करें कि आपने 10 गेज इस आउटर में लेना है, यानी सादे आउटर में 10 गेज लेना है, तो ये गीज़र आपको इलेक्ट्रिक प्लस गेज पड़ेगा 56,000 रुपये, 56,000 का। 56,000, इसका मतलब है कि तकरीबन 8,000 रुपये का फ़र्क है स्टील और इसमें फ़र्क है। और लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा होगी? नहीं, अगर आप ये 10 गेज में लेंगे तो दोनों की तो फिर गारंटी और लाइफ सेम है। ये तो 8 गेज है। 8 गेज की 15 साल की गारंटी होती है। 8 गेज में सादा जो गीज़र है, सादे आउटर का जो गीज़र है वो 63,000 का है। और 8 गेज में स्टील बॉडी अगर आप लगवाते हैं तो फिर वही 63। जितना गेज कम होगा उतनी लाइफ उसकी ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर पानी गर्म करने में कितना टाइम लगाएगा ये? नहीं, गेज चादर मोटी होने से पानी गर्म करने का ताल्लुक नहीं है। पानी जो गर्म होता है ना वो सेंटर के पाइप से होता है, जो कि मैंने आपको भी वहाँ पाइप दिखाया है। बिल्कुल, उससे पाइप से पानी गर्म होता है, चादर से पानी गर्म नहीं होता। ओके, ठीक है। तो अच्छा, इसमें 8 गेज के अलावा क्या 6 गेज में भी आता है? 6 गेज में भी बनाते हैं हम, वो ऑर्डर पे तैयार करते हैं। 6 गेज का ज़्यादातर लोग नहीं लेते, वो बहुत हैवी हो जाता है। अच्छा, बहुत हैवी हो जाता है। 6 गेज में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाते हैं, हमारे पास शीट्स रखी हैं जो। अच्छा, आप लोग ये दे तो रहे हैं, तो ये क्या सिर्फ आप रेसिडेंशियल लोगों के लिए दे रहे हैं या किसी, क्योंकि मुझे पता चला था कि आप लोग शायद हाउसिंग सोसाइटीज है जैसे बहरिया वगैरह, बहरिया टाउन, वहाँ भी कहाँ दे रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे जो ये प्रोडक्ट है ना वो बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स में भी लगे हैं, फ्लैटों के अंदर, बंगलों के अंदर। बंगलों में प्रेशर पंप वाले, फ्लैटों में हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर भी प्रेशर पंप वाले गीज़र लगे हैं। इसके अलावा NHS में हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे काफ़ी गीज़र गए हैं। मेरे ख्याल से तकरीबन 2 से 2,500 गीज़र हमारे NHS में गए। अच्छा। और बहरिया, जावेद बहरिया है अपना सी साइड पे, अपना CVO की तरफ, यहाँ पर हमारे काफ़ी गीज़र गए हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेजिडेंशियल में भी गए हैं, कमर्शियल यूज़ में भी हमारे गीज़र गए। कमर्शियल में भी यूज़ है। अच्छा, तो अगर मुझे लेना हो या कोई भी कस्टमर को लेना हो तो क्या वो आपके यहाँ डिस्प्ले सेंटर में आए या आपकी फैक्ट्री में आए या ऑनलाइन ऑर्डर करें, किस तरह से वो करते हैं? देखिए, अगर आपको अगर सहूलत है कि हमारे यहाँ पर डिस्प्ले सेंटर पे आने का, तो आप डिस्प्ले सेंटर में आके हमसे ले जाएं। ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, डिलीवरी फ्री है। कराची में कहीं भी आप गीज़र मंगवाएं, डिलीवरी फ्री है। तो घर बैठे भी गीज़र मंगवा सकते हैं। मुतमईन होना है तो आप जो है वो डिस्प्ले सेंटर आ सकते हैं, और ज़्यादा मुतमईन होना है तो हमारे वेयर हाउस जहाँ पे हमारे ये गीज़र बनते हैं वहाँ आ सकते हैं। वहाँ हम आपको एक चीज़ जो है वो गीज़र की खोल के आपको चेक करा सकते हैं। अच्छा, यानी कि आप कस्टमर को फुल सेटिस्फाई करेंगे कि अगर वो देखना चाहे कि यार, क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है लेकिन इसके पीछे क्या यूज हुआ हमें पता नहीं है। इसके पीछे की कहानी हमारे वेयर हाउस में पता तो यानी आप वो वेयर हाउस में भी दिखाएंगे। भाई देखें, ये सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आपको अपने वेयर हाउस में ये नहीं दिखाता कि क्या मटेरियल वो यूज कर रहे हैं। तो आप लोग चाहे मुतमईन होने के लिए आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर करने के लिए मुझे आपका फ़ोन नंबर बताएं, आपकी वेबसाइट और कहाँ से ऑर्डर किया जा सकता है? देखिए, हमारी वेबसाइट है www.galaxygeyser.com के नाम से, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल, उसमें आप व्हाट्सएप पे भी जो है ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन कॉल करके भी मंगवा सकते हैं। तो भाई ये था सिर्फ गीज़र का पॉइंट, और मैंने यहाँ पे इनकी अप्लायंसेस भी देखी है। आप भी इस मुख्तलिफ शॉर्ट्स में आपने अप्लायंसेस देखी होगी,
तो अप्लाइंसेस की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इनके पास है ना बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस अप्लाइंसेस के अंदर, और इनकी क्वालिटीज अप्लाइंसेस की बहुत अच्छी, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे आइडिया है। तो अप्लाइंसेस और इनकी जो किचन वेयर्स आइटम्स हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी हम वीडियो हमारी यहीं पे एंड करते हैं। आपको इनको ऑर्डर देना हो, इनसे कांटेक्ट करना हो, कोई भी क्यूरी हो, इनके वेयर हाउस विजिट करना हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कीजिए। सर्दियाँ आ रही हैं और डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे आप फिर। भाई ये समझ लें कि आपके तवज्जुह से जो आप ये वीडियो बना रहे हैं, 1 महीने तक का हम आपके व्यूवर्स को जो है वो डिस्काउंट दे देंगे, 10% डिस्काउंट। आए, वीडियो का रेफरेंस दें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।